इनाम एक दिन बाग में बैठी बांसुरी बजा रही थी कि एक खौफनाक जिन इसके सामने आ गया। वो जिन को देखकर खौफ के मारे इधर इधर भागने लगी। वो जिन लड़की को उठाकर अपनी दुनिया में ले गया। वहां उस लड़की के साथ क्या होगा? क्या वो जिन लड़की पर आशिक हो गया था, इसलिए वो उसको अपनी दुनिया में उठाकर ले गया? ये कहानी है इनाम की, जो एक आम इंसान थी, और नदीम की, जो जिन्नात के एक ताकतवर कबीले से ताल्लुक रखता था। शकीला का गांव गुलाबनगर सब्जाजार से घिरा बहुत खूबसूरत गांव है। बल्कि अगर मैं गांव की बजाय शहर का नाम दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्तयाब होती हैं। इस गांव में एक घर नदीम का था, जिसमें वो अपनी रफीक हयात अनम के साथ रहायश पजीर था। अनम बापर्दा खातून थी। वो हुस्न में यकता, शराफत में मिसाली थी। शहर की जो भी औरत इससे एक बार मुलाकात करती तो उसके इखलाक की तारीफ के बगैर ना रहती। अनम की गहरी और पक्की सहेली शकीला थी, जिससे अनम बगैर किसी हिचकिचाहट के दिल के राज और वो बातें जो वो दूसरों से शेयर करने से कतराती थी बआसानी कर लेती। इनम की शख्सियत दूसरों से मुनफरिद थी। इनम के घर जब भी शकीला जाती तो हर दफा हैरान हुए बगैर ना रहती, क्योंकि इनम के घर में एक मशहूर कुन खुशबू फैली रहती जो दिमाग को फरहत बख्शती। कई मर्तबा शकीला ने इनम से खुशबू की इनफरादियत की वजह जानना चाही, मगर वो हकीकत पर पर्दा रखती और हमेशा टाल मटोल से काम लेती। शकीला को इनम के फ्रिज से बेमौसम के फल मिलते, जिनका जवाब भी वो कभी तलाश ना कर पाई। दिन जब वो इनम के घर आई तो तकरीबन हवास बाख्ता होकर उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि इनम के रूबरू एक बहुत ही जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। इनम भी उस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास से बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से महवो गुफ्तगू हों। लेकिन जब शकिया ने बगौर देखा तो अनम के होंठ हिल रहे थे और वो आहिस्ता अंदाज में बोल रही थी, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो सांप को देखकर सहमी हुई बैठी हो और महज इस डर से कि कहीं सांप काट ना ले, हरकत ना कर रही हो। इस ख्याल के आते ही शकीला ने एक डंडा जो कि पास ही पड़ा था उठाया और इस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर अनम ने हाथ के इशारे से उसे इस अमल से बाज रहने का इशारा किया। तामील हुक्म की खातिर शकीला ने हाथ में पकड़ा डंडा फेंक दिया। अब सांप अपनी हेत बदलनी शुरू कर दी और कुछ ही पल के बाद वो इंसानी रूप में था। ये कोई 30 साल का जवान था, जिसका हुस्न आंखों को खैरा किए जा रहा था। ये देखकर शकीला के मुंह से एक अजीब आवाज बरामद हुई तो इनाम ने बरवक्त उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कर दिया। शकीला की आवाज सुनते ही सांप अब गायब हो गया था। शकीला की सवालिया नजरों का मफहूम इनाम समझ चुकी थी। अब सिवाय उसे अपना हमराज बनाने के और कोई चाराकार ना था। उसने अब तक राज को छुपाए रखा, मगर अब जबकि उस पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी, कोई ऐसा जवाज न था जो उसे रोके रखता कि वो उसे सूरत हाल समझाए। उसने बताना शुरू किया, देखो शकीला, ये एक राज है, और ऐसा राज जो मैं तुम पर किसी सूरत अफशा नहीं करना चाहती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दोस्त होने के नाते इसको अपने दिल में दफन रखोगी। शकीला ने हाँ में सर हिलाया और वादा किया कि ये महज राज ही रहेगा। तो ठीक है, आज मुझे अपने शौहर नदीम से बात कर लेने दो, फिर सब बता दूंगी, क्योंकि उसने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मुझे कल तक का वक्त दो। ठीक है, शकीला ने कहा, और फिर वो वसवसों और तरह तरह के ख्यालों में घिरी घर आ गई। रात उसकी जैसे कांटों पर सोकर गुजरी। सारी रात उसका जहन उस नाकाबिल फरामोश वाकया पर इनका रहा। अगले रोज वो सुबह सवेरे ही असलियत जानने के लिए इनाम के घर गई, मगर दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। इसने कान लगा दिए। अंदर अनाम और नदीम किसी बात पर बहस कर रहे थे, क्योंकि अंदाज गुफ्तगू ऐसा ही था। उसे ये जानकर हैरत हुई कि गुफ्तगू कल के राज के बारे में थी। अनाम से नदीम मुखातिब था, देखो अनाम, अपना राज किसी को ना बताओ, वरना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है जिसका सामना करने की ना तुम में हिम्मत होगी और ना ही मुझ में। इसलिए ये बचकाना जिद छोड़ दो। वो जान लेंगे कि हम इंसान नहीं है, फिर हम इस दुनिया से बेदखल कर दिया जाएगा। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हम पर क्या गुजरी है और क्या गुजर सकती है, जबकि तुम्हें यह भी पता है कि इन दोनों किस तरह छुप छुपा कर अपना वक्त गुजार रहे हैं। हमारी जान के लाले पड़ सकते हैं, और अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बेहतर हमराज साबित हो सकती है तो कोई मुजायका नहीं। शायद कि वो मजीद बात करते, मगर आहट ने अतरफ तरफ मुतवज्जो किया। अब वो दोनों चुप हो गए, जैसे सांप सूंघ गया हो।
फिर नदीम उठा और बाहर चला गया। शायद वो उस गुफ्तगू को हिस्सा नहीं बनना चाहता था। पूनम ने बताना शुरू किया, शकीला, नदीम असल में कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता है और मैं एक इंसान हूँ। पूनम की बात सुनकर मुझे कोई खास तशवीश नहीं हुई, क्योंकि ये हकीकत में कुछ देर पहले सुन चुकी थी। पूनम ने फिर बताना शुरू किया, मैं पागल लड़की थी, मेरा मशगला फकत बांसुरी बजाना था। कम अक्ल होने की वजह से हर एक मेरी नादानी से फायदा उठाता। औरतें मुझसे घर के सारे काम करवाती और बदले में एक आध रोटी मिल जाती। लड़के भी कोई मौका हाथ से ना जाने देते। हर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता, लेकिन मुझे कोई परवाह ना होती, क्योंकि मैं जो अक्ल से आरी थी। फिर एक दिन गांव वालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि मुझे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के बकौल मैं उनकी इज्जत खराब करने का मूजिब थी। मुझे बुरा भला कहकर तशद्दुद किया गया और मुझे गांव बदर कर दिया गया। मैं गांव के बाहर आमों के बाग में जा बैठी। भूख प्यास ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हिम्मत जवाब दे गई, नकाहत से बेहाल हो गई। उस वक्त मेरी खबरगिरी सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती थी। होशो हवास से बेगाना पड़ी रही, लेकिन बांसुरी बजाने का मेरा अमल न रुका। दूसरे रोज में गिरती पड़ती उठी और आमों के बाग से निकलकर एक तरफ बढ़ने लगी, और फिर मैं इस तरह वीराने में जा पहुंची जहां जिन्नों का कबीला आबाद था। वैसे जिन्नात कौन सा नजर आते हैं, वो तो एक तरह की हवा होते हैं। बस एक दरख्त से नेक लगाकर बैठ गई। शाम ढलने वाली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रात ने भी अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। अब रोशनियां भी जाहिर हो गईं। ये जिन्नात के मकान थे। जिस दरख्त के नीचे में टेक लगाए बैठी थी, उस पर एक जिन बैठा था। वो कबीले का सरदार था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। वो उस शादी में किसी ऐसे साज की तलाश में था जिसे सुनकर सब मबहूत रह जाएं। उसने जब मुझे बांसुरी बजाते सुना तो उसकी तलाश मुझ पर खत्म हो गई। इसे मेरा बांसुरी बजाना बहुत पसंद आया। वो दरख्त से उतरा और चलता हुआ मेरी तरफ आया। मैं उसके वजूद से बेखबर थी कि फिर अचानक मुझे अपने करीब दिलकश महसूर कुन खुशबू महसूस हुई, जिसे सूंघते ही मैं होश की दुनिया से बेगानी होती चली गई। वो मुझे उठाकर अपने कबीले में ले गया। होश में आई तो जुनूं की ये दुनिया भी मुझे अपनी ही दुनिया की तरह लगी। मैंने यहां भी अपना मशगला न छोड़ा। बांसुरी मेरे हाथ में थी। मैंने मन से गुलाया और साज बिखेरना शुरू कर दिया। आज उस जिन की बेटी की शादी थी और मुझे से क्या काम लिया जा रहा था। मैं तमाम हालात और वाकयात से बेनियाज थी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त थी। शादी में शरीक से मेहमानों को मेरी बांसुरी की आवाज पसंद आई। सब लोग ऐश ऐश कर उठे। उन्होंने मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात की, लेकिन ये सब मेरे लिए बेकीमत थे। मैंने उनकी तरफ खास तवज्जो न दी, अपनी धन में मगन रही। बारात में शर्क एक जिन मेरी सादगी देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं उन सब से बेरगबती बरत रही थी। मेरी उदासी उसको भा गई। शादी के बाद वो मुझे एक जगह ले गया था। उसने मुझे सामने बैठाया और प्यार का इजहार करने लगा। मैं बस हूं हा करती रही। उसे मेरा अंदाज़े गुफ्तगू मशकूक कर गया। वो मुझे लेकर जिनों के एक बड़े आमिल के पास गया तो आमिल ने मेरे पागलपन का इंकिशाफ किया। तो उस रहमदिल जिन ने आमिल से दरखास्त की कि वो मुझे ठीक कर दे। चुनाचे मेरा इलाज शुरू हो गया। मैं रफ्ता रफ्ता ठीक होने लगी। जब मैं मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी, तब मुझे खबर हुई कि मैं इंसानों के दरमियान नहीं हूँ, बल्कि जिन्नों की दुनिया में हूँ, और एक रहमदिल जिन ने मेरा इलाज कराया है। और मुझ दुखियारी पर रहम खाते हुए जिसने इलाज कराया है, वो नदीम है। उसने मुझे एक जगह छुपा कर रखा हुआ था, और मेरी ज़ात का इल्म उसे या इलाज करने वाले आमिल जिन को था। उसने मेरा इलाज तो करवा दिया, लेकिन मेरे दिल में जगह न बना सका। मैं इस बात से खौफजदा थी कि मैं एक जिन के साथ हूँ। चंद और जिन्नात को भी महसूस हो गया कि एक इंसान हम में मौजूद है। उन्होंने मुझे इस दुनिया से बाहर निकालने का तहैया कर लिया। फिर एक रात जब मैं अकेली थी, 5 जिन आए। नदीम इस जगह मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया। मैं खौफजदा थी। एक डर था कि कहीं ये मुझे मार ना डाले। उधर नदीम को भी किसी तरह पता चल गया कि मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है। वो फौरन से पहले उनके सामने आन खड़ा हुआ और गड़गिड़ाते हुए उसने इन सब से इल्तिजा की कि वो मुझे नुकसान न पहुंचाएं। वो मुझे इंसानों की दुनिया में छोड़ देगा। ये सुनकर उन जिन्नात ने मुझे कुछ न कहा और नदीम की बात मानकर वो वापस चले गए। मेरे दिल में भी उसके लिए मददर्दी होना शुरू हो गई और मैं भी उससे प्यार करने लगी। अलबत्ता इस वाकया से बहुत डर गई थी। वो मुझे वहां से फिर एक जगह ले गया। मैंने नदीम से कहा, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, प्लीज इंसानी दुनिया में मुझे छोड़ दो।
ندیم میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی مدد کرے گا اور ہم دونوں کی شادی کروائے گا، مگر اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے سیدھا بڑے سردار کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر سردار بہت برہم ہوا کہ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ آگے نسل کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اور پھر سردار جن نے ندیم کے باپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، ندیم مجھ کو چھوڑ دے، مگر ندیم نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سرعام سب کے سامنے کہا کہ میں اس لڑکی انم سے ہی شادی کروں گا۔ ندیم کی بات سن کر سب میں اشتعال پھیل گیا اور پھر ہم دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت سخت اور کڑی سزائیں دینا شروع کر دی۔ ندیم کی محبت پاکیزہ اور حقیقی تھی، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، لاکھ جتن کے بعد وہ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ ایک رات وہ جن جو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بانسری بجانے کے لیے اپنے گھر لے گیا تھا، وہ اس جگہ آن پہنچا۔ اس نے ہم کو جیل سے فرار کروا کر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی اس دنیا سے بہت دور نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں علی صبح وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب سردار کو علم ہوا تو اس نے ہمیں بہت تلاش کروایا مگر ہم اس دنیا میں چلے آئے۔ وہ رحم دل جن جس نے ہمیں جیل سے فرار کرایا تھا، اس نے عامل جن سے التجا کر کے ہمارے گرد ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور ندیم جنات کی نظر سے پوشیدہ ہے، مگر ابھی بھی وہ ہماری کھوج میں ہے۔ میں خداوند سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ندیم کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اور تم نے جس سانپ کو دیکھا ہے، یہ وہی رحم دل جن ہے جس نے ہمیں جیل میں بچایا تھا۔ یہ اکثر ہم سے ملنے آتا رہتا ہے اور حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یا پھر جو قسمت میں ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔